स्वर्गलोक की आभा से जगमगाती अप्सरा रंभा, जिसकी सौंदर्य की चर्चा केवल देवताओं तक ही सीमित न थी, बल्कि अर्षियों की ध्यान साधना तक उस रूप की कल्पना पहुंचती थी। परंतु रंभा का मन व्याकुल था। वो सौंदर्य की देवी तो थी, पर भीतर एक अधूरी तृष्णा थी, जिसे न संगीत मिटा पाया न नृत्य। एक दिन स्वर्ग की सीमा लांघकर रंभा धरती पर आई। हिमालय की घाटियों में, पेड़ों की छाया में, बहती नदियों के संग चलते हुए वह पहुंची एक अर्षि के आश्रम तक। वहां एक तेजस्वी पुरुष ध्यान में लीन था, तन धूल में पर मन आकाश में। वो थे अर्षि च्यवन। रंभा की दृष्टि जैसे थम सी गई। उसने पहली बार किसी पुरुष को बिना कोई आकर्षण लिए देखा। ऐसा पुरुष जिसने उसके सौंदर्य को अनदेखा कर आत्मा की ओर देखा। वो पल अप्सरा के हृदय में कुछ बदल गया। दिन बीते, अर्षि च्यवन अपनी साधना में लीन रहे और रंभा छुपकर उन्हें निहारती रही। उसकी नजरें अब लज्जा से भरती थीं। उसका मन अब भोग नहीं, भक्ति चाहता था। और फिर एक दिन ऋषि ने अपनी आंखें खोली। रंभा धीरे से आगे बढ़ी और बोली, हे मुनिवर, मैं वह हूं जिसे देवता भी अप्सरा कह पुकारते हैं, परंतु आपके तप के सम्मुख मेरा रूप भी तुच्छ प्रतीत होता है। क्या मुझे अपने जीवन में स्थान देंगे? ऋषि ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सच्चा प्रेम वह है जो रूप से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। यदि तुम्हारा प्रेम सत्य है तो यह तपस्या का ही एक रूप है। उस दिन रंभा ने स्वर्ग त्याग दिया, गहने उतार दिए, मोह को पीछे छोड़ दिया और एक अर्षि के संग वन में जीवन बिताने को चुना। वहां न नृत्य था न उत्सव, पर जो था वह था शांति, भक्ति और शाश्वत प्रेम। कहते हैं, रंभा और च्यवन का प्रेम न केवल पवित्र था, बल्कि एक ऐसा उदाहरण बन गया जो आज भी आत्मा से आत्मा के मिलन की परिभाषा देता है। प्रेम जब आत्मा को छू जाए तो वह भोग नहीं, भक्ति बन जाता है।